नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी नदियाँ जिन्हें श्रापित कहा जाता है। कहते ही नदियों के पानी को छूने भरते ही बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। भारत में नदियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से नदियाँ ने माँ की तरह हमारा भरण पोषण किया। नदियों के कारण सभ्यता पानीपत है। गांव बसते ही आपने देखा होगा, पहले के जमाने में सबसे ज़्यादा शहर और गांव नदियों के किनारे हुआ करते थे। बात अगर भारत में बहने वाली नदियाँ की करें तो छोटी छोटी बड़ी मिला करीब 200 नदियाँ हैं, लेकिन हम अमुना, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, सतलुज जैसी नदी का नाम है परिचित है। कहते हैं इन नदियों में स्नान करने भर से आप सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सभी श्रापित नदियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए हम आपकी इस भारत की उन श्रापित नदियों के बारे में बता रहे हैं जिनके छूने से आपके जीवन में हाहाकार मच जाती है। ये कहानी है कर्मनाश नदी की, ऐसी नदी जिसका नाम सुनते ही आपस में गांव में आज भी सन्नाटा छा देता है। कहते हैं इस नदी का पानी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान के भाग्य, उसके सारे पुण्य को खत्म कर देता है। लेकिन जो लोग यहाँ डरते हैं, जानते हैं वो असली डर इसके पानी नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी उन चीज़ों में जो जिंदा है नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मरी भी नहीं है। ये घटना कुछ साल पहले की, जब एक युवक अमन शहर से अपने गाँव लौटा था। वो पढ़ा लिखा था और इसे भूत प्रेत की कहानी से बेवकूफ़ समझता था। गाँव वाले ने उसे बार बार चेतावनी दी, शाम के बाद कर्मनाश नदी के पास मत जाना, लेकिन अमन हंसकर कहता ये सब दिमाग का वहम है और इसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक रात अमावस्या का समय था, आसमान पूरी तरह से काला था, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली। अमन ने अपने दोस्त को दीपक के साथ शर्त लगाई, वो रात में जाकर नदी के किनारे बैठकर वीडियो बनाएगा। दीपक उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन नहीं मानता। रात के करीब 12 बजे वो कैमरा और टॉर्च लेकर अकेले नदी की ओर गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसे महसूस हो रहा है कि आसपास का माहौल बदलते जा रहा है। हवा ठंडी होती जा रही है, पेड़ की परछाई अजीब से लग रही है। जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसने कैमरा ऑन किया, बोलना शुरू किया, दोस्तों ये कर्मनाश नदी है जहाँ लोग कहते हैं भूत कहते हैं, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे उसने ये कहा उसके पीछे पानी हल्की सी लहर उठी। अमन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ ही देर बाद किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ नहीं थी। उसने कैमरा दूसरे में घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं। आवाज़ फिर आई थी, थोड़ी तेज हुई, मदद करो। अमन का दिल थोड़ा जोर धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और दिशा चलने लगा। जैसे वो पानी के करीब पहुंचा उसकी टॉर्च छिमछिमाने लगी, फिर अचानक बंद हो गया। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा। पानी के बाद तभी ऐसे महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वो वापस मुड़ा था कि उसके सामने पानी की एक आकृति दिखाई दी। वो एक लड़की थी, लंबे गीले बाल, सफ़ेद चेहरा, आंखें पूरी तरह काली। वो पानी के अंदर खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे जमीन से नहीं हवा में खड़ी हो। अमन के डर के हमारे पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके थे। लेकिन धीरे धीरे उसका अपना सिर उठाया, इसकी तरफ देखा, फिर उसकी होठ हिले, तभी भी आ गया। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी, अमन के पूरे शरीर में सिर दर्द होने लगी। उसे भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी के हाथ बाहर निकाल कर उसकी ओर बढ़ने लगी। अमन जोर चिल्लाया, पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया वहाँ जमीन पर। कैमरा उसके साथ छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। कैमरे में साफ दिख रहा था पानी से दर्जनों हाथ निकल कर उसकी ओर बढ़ रहे। अगला दिन गांव के नदी के किनारे सिर्फ उस कैमरा मिला, अमन नहीं। जब उसने कैमरे को देखा तो उसमें रिकॉर्ड हुआ सब कुछ हिला दिया था। वीडियो ने आखिरी हिस्से में अमन को चीज़ सुनाई दे रही थी, फिर अचानक कैमरे में उसके चेहरे दिखाई दे रही थी। वो लड़की इस बार मुस्कुरा रही थी, उसके पीछे कोई चेहरा दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद से गांव में कोई उस नदी के पास आता नहीं। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद अमन का दोस्त दीपक उस रात के बाद उसके साथ था। कुछ और अजीब महसूस करना शुरू कर दिया, जो हर रात को सपने वो लड़की दिखाई देती है, हर बार उस नदी की तरफ बुलाती है। धीरे धीरे दीपक की हालत खराब होने लगी। एक दिन अचानक कहा वो मुझे बुला रही है। वो कहती है कि अमन अकेला नहीं रह सकता। उस रात दीपक भी घर से गायब हो गया। अगले दिन उसके पैर के निशान नदी की ओर जाते मिले, लेकिन वापस नहीं आया। आज फिर अगर कोई हिम्मत करने कर्मनाश नदी के पास जाता है तो कभी पानी कोई खड़ा दिखाई देता है, मदद मांगता है रोते हुए। लेकिन गांव वाले लोग जानते हैं वो मदद नहीं मांगता है, वो आपके साथ जाने के लिए बुला रहे होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप किसी भी उस नदी के पास जाए तो आपको कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि कोई भी हो सकता हो, इंसान ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट से राय दें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।